एकता भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेब सलमानी ने दिखाया कि बसपा नेता अनुज मित्तल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। यह ज्वाइनिंग भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में हुई, साथ ही भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन व उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, विधायक सुनील शर्मा, अजित पाल त्यागी की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर संजीव शर्मा ने बसपा से आए सभी नेताओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया तथा भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपने संबोधन में कहा, आज से अनुज मित्तल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से सदस्य हो गए हैं। यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी में सभी वर्ग को सम्मान दिया जाता है। आप सभी नेता व समर्थक भाजपा की नीतियों व निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर शाहनवाज हुसैन ने सभी को वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। कार्यक्रम में अनुज मित्तल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में योग्य कार्यकर्ताओं का महत्व शून्य है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देश का नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियां और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नेतृत्व भारत को मजबूत बना रहा है। इसी से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी संगठन नेतृत्व द्वारा जो भी अपेक्षाएं मुझसे की जाएंगी, मैं उन्हें पूरी तरह से निभाऊंगा। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन एवं अनुज मित्तल ने क्या कहा। हम यहाँ पर खास तौर पर आज आए, ऐसे मेरे मित्र अनुज मित्तल जी, उनके साथ जिन्होंने आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामा है, ऐसे बहुजन समाज पार्टी से आए हुए उन सब कार्यकर्ताओं का और आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आपने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी, योगी जी की पार्टी में अपनी शमूलियत दी है। आप कभी निराश नहीं होंगे। आपको लगेगा कि आपने पार्टी नहीं, एक परिवार ज्वाइन किया है। भाइयों और बहनों, कई बार मैं सोचता हूँ, जब कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में आता है और जब निस्वार्थ आता है, तो जब हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसे हम अपनी पार्टी में नहीं कहते, अपने परिवार में शामिल कराएं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने दलों की यात्रा नहीं की है, बल्कि दिल में कमल पहले दिन से ही डालकर 1986 में जब बहुत कम उम्र थी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और जब शामिल हुए थे, जिस समाज से मैं आता हूं, वहां पर बीजेपी में शामिल होने पे तरह तरह की समाज में जाने पे फप्तियां कसी जाती थी। लेकिन संजीव जी तो इस बात के गवाह हैं, हमारे युवा मोर्चा के पुराने साथी हैं। जब मैं भारत सरकार का मंत्री बना तो जो चंद लोग मेरे 1 बेड रूम वाले फ्लैट में बधाई देने आए थे, उसमें एक संजीव जी भी थे और इधर बहुत दिन बाद मेरे हाथ लगे। आज मुझे खुशी है कि अनुज मित्तल जी मेरे यहाँ आते थे। एक व्यापार से जुड़े हुए हैं पंकज गुप्ता जी, भिवानी के हैं, और अपने जनरल विकी सिंह साहब भी भिवानी के हैं। तो वो मेरे से मिलते थे, उनके साथ अनुज जी मिले। अनुज जी को इनका व्यवहार मुझे अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था ये किसी सियासी पार्टी में है। ये कहते थे, भाई साहब एक बार गाज़ियाबाद आइए, हमारे घर पर चाय पीने ज़रूर आइए। इन्होंने मुझे चाय पे बुलाया। मैंने कहा चलो, कुछ ख्याल इनके मन में आया है, तभी इन्होंने मुझे चाय पे बुलाया है। अनुज भाई, आज आपने भाजपा ज्वाइन करी है जी, और भव्य तरीके से आपकी ज्वाइनिंग हुई है। उसको क्या कहना चाहेंगे अपनी ज्वाइनिंग पे? ज्वाइनिंग पे क्या कहना चाहूँगा, मैंने बसपा में बहुत समय तक काम करा है। मैं भिन्न भिन्न पदों पे भी रहा हूँ, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं ऐसे समाज का।
मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा काफ़ी दिन से जो माननीय काशीराम साहब के सिद्धांत और नियम थे उनसे पार्टी भटक गई है। इस वजह से मुझे समाज सेवा का शौक़ है मुझे, और समाज सेवा और योगी जी और मोदी जी के सिद्धांत से मैं मुताबिक हुआ, और मैंने उसके बाद ये फैसला करा कि मुझे शायद बदलाव करना चाहिए, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन करी। इसमें अगर पार्टी आपको विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहेगी, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है, मेरे से बहुत सीनियर हैं। अभी मेरा इस तरीके पर कोई विचार नहीं है। अभी मैं भाजपा के मामूली से कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहूँगा। भाई अभी आपने देखा बसपा में आप रहे जी। आपने पूर्व विधायक सुरेश बंसल जी को भी चुनाव लड़ाया जी और जिता के भी लाए जी गाजियाबाद विधानसभा की एक एक गलियों से, जी एक एक मोहल्ले से वाकिफ है जी। और अगर भाजपा गाजियाबाद विधानसभा के लिए आपका विकल्प ढूंढती है तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं गाजियाबाद विधानसभा नहीं, मैंने ज़िले की 5 विधानसभा है, मैंने 5 विधानसभा क्षेत्रों में काम करा है, क्योंकि मैंने ज़िले की कमेटी बनाई है जो है 5 विधानसभा में मैंने काम करा। हाँ, गाजियाबाद विधानसभा के बूथ के वर्कर के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने कई बार चुनाव में कार्यकर्ता के रूप में काम करा है बंसल जी के साथ। भाई इतना लंबा टाइम आपने पदों पर रहे बसपा में, जी, कारोबार संभाला अच्छे से, सब पदभार निभाए और पार्टी में अच्छे से काम किया, ऐसा क्या कारण रहा कि एक झटके में आप बसपा को छोड़ दिया? नहीं, बसपा को छोड़ दिया मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पार्टी सिद्धांत की थी, जैसे बसपा में वामसेप हुआ करती थी, वामसेप के लोग काम करते थे, लेकिन अब बहन जी का ध्यान वामसेप की तरफ नहीं है, कार्यकर्ता की तरफ ध्यान नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। आप बताइए, गाजियाबाद जिला पंचायत में हमारे 5 मेंबर, बसपा के 5 मेंबर जीते थे, तो क्या प्रत्याशी बसपा का नहीं बनना चाहिए था? भाई अगर पार्टी मूवमेंट ही नहीं करेगी तो कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा। जिस वर्कर को समाज सेवा करने की आदत हो, पब्लिक के बीच में रहने की आदत हो, तो घर बैठ के कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन करी। अनुज भाई, अभी हाल ही में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है जी, वो सब महानगर या जिले लेवल पर ज्वाइनिंग हुई है। जी, आपको ज्वाइनिंग कराने के लिए बिहार के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता सानवी हुसैन आते हैं जी, तो इसे लेकर गाजियाबाद में चर्चा केंद्र बन जाता है। उस जी। बारे में कार्यकर्ताओं का संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो उनका प्यार है शहनवाज जी का, जो वे आए उन्होंने कीमती समय निकाला, और पूरा प्रोग्राम महानगर कमेटी का था। महानगर कमेटी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, और क्या प्रोग्राम था मुझे कोई जानकारी नहीं थी ऐसी। मुझे कहा गया कि आपको इतने बजे प्रोग्राम में पहुंचना है, और मैं गया। अनुज जी, आप देख रहे होंगे भाई, आपने बसपा छोड़ी, भाजपा को थामा, पार्टी आपकी सपा भी है, राष्ट्रीय लोक दल भी है जी। ऐसा ही क्यों कि भाजपा आपने ज्वाइन करी? नहीं, उसके कई कारण हैं जो है भाजपा के। भाई देखिए, कुछ भी है, हम विचार बदल सकते हैं, विचार सब किसी भी पार्टी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक मंदिर के प्रति, राम मंदिर, धारा 370 और बहुत कार्य हैं जो उन्होंने करे हैं, जो आपको देखने को लिए मिल रहे हैं। जैसे रैपिड रेल का काम चल रहा है, आप मेरठ 15 मिनट पहुंच जाएंगे, जो हाईवे के काम चल रहे हैं। तो कार्य को भी देखते हुए उनसे प्रभावित होकर भी मैंने भाजपा ज्वाइन करी।